इमामगंज की जो सीट है वो हम पार्टी को ही एनडीए घटक की ओर से जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जो एक अच्छा खासा वोट बैंक है पिछड़ा समाज का और जीतन राम मांझी उससे आते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी के ही किसी करीबी को ये सीट जाती हुई नजर आ रही है, चाहे उनके बेटे हों या फिर कह लीजिए उनके दामाद हों, या पक्ष के पास जो है ये सीट कहाँ जाती हुई नजर आ रही है। तो उदय नारायण चौधरी की बात जो है वो मानसी जी चल रही है। देखिए उदय नारायण चौधरी 5 बार के जीते हुए एमएलए रह चुके हैं वहां से, और जो है उदय नारायण चौधरी को पूरी संभावनाएं हैं कि ये सीट जो है वो जा सकती है। सुदामा प्रसाद चाह रहे हैं मन ही मन कि अपने बेटे को वो जो है लड़वा दें, लेकिन मुझे मतलब या फिर राजनीतिक विश्लेषकों को भी नहीं लगता है कि उनके बेटे वहां पर बहुत ज़्यादा सक्सेस जो है वो कर पाएंगे। बेलागंज सीट है जहां से सुरेंद्र यादव जो है वो अब खाली किए हैं उस सीट को, वो अब जहानाबाद के सांसद बन गए। तो देखिए सुरेंद्र यादव के जाने के बाद सुरेंद्र यादव के ही किसी परिवार वाले की जो है बात चल रही है मानसी। सुनने में तो ये भी आया कि लालू प्रसाद यादव ने मुहर भी लगा दी है कि ठीक है और कोई और भी नहीं है बल्कि देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो जाने के बाद अब बिहार में उपचुनाव की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। जी हाँ, बात अगर बिहार की जाए तो बिहार की 4 सीट इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ यानी इन चारों सीटों पर जो है उपचुनाव होना है। ऐसे में चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर दी है। तो यहाँ पर सभी सियासत की अगर बात की जाए तो सियासत में भी तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। बीजेपी में भी अभी ठीक 2 दिन पहले कोर कमेटी की हाई लेवल मीटिंग की गई थी। इस पर बातचीत करेंगे हम आशीष से। आशीष, 4 सीट पर उपचुनाव होने हैं। बिल्कुल मानसी, सबसे पहले दर्शकों को बताएं कि 4 सीट पर अब उपचुनाव होने हैं। रुपौली के उपचुनाव हुए थे, वो बहुत हाई प्रोफाइल उपचुनाव भी रहा वो लोकसभा चुनाव के बाद, और अब फिर 4 सीटें क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में ही खाली हुई थी। सबसे पहले हम बताते हैं कि ये चारों सीटें कौन कौन सी। आपने बताया भी अभी मानसी, इमामगंज है जहाँ से जीतन राम मांझी जो हैं वो अब सांसद बन गए हैं गया से, और इस वजह से जो है जीतन राम मांझी की वो सीट जो है वो खाली हुई है। इसके बाद बात करेंगे देखिए बेलागंज से आरजेडी के विधायक थे सुरेंद्र यादव, ये अब जो है जहानाबाद से सांसद बन गए हैं, इस वजह से मानसी ये सीट जो है खाली हुई है। फिर उसके बाद बात करेंगे तरारी की। तरारी से भाकपा माले के सुदामा प्रसाद, उनकी ये सीट थी मगर अब वो आरा से चुनाव जीत गए, उन्होंने केंद्रीय मंत्री को हराया वहां से, और उसके बाद अब जो है आरके सिंह को, और फिर अब उसके बाद वो सांसद बन गए हैं। चौथी सीट जो है वो है रामगढ़ की। देखिए रामगढ़ की सीट भी बहुत हाई प्रोफाइल है क्योंकि यहाँ से सुधाकर सिंह जो हैं आरजेडी के, वो वहाँ पर जो है विधायक थे और अब वो भी सांसद बन गए हैं बक्सर से। देखिए बक्सर से मिथिलेश तिवारी जो कि बीजेपी की तरफ से खड़े थे, और उनको जो है अब इन्होंने हरा करके वहाँ से सांसदी अपनी जो है वो मजबूत की है। तो ये चारों सीटें खाली हैं मानसी जी। हम लोग एक एक कर करके जानते हैं कि क्योंकि देखिए आपने बताया भी जैसे कि बीजेपी भी, आपको मालूम होगा कि 2 दिन पहले हाई लेवल मीटिंग की। बिल्कुल 2 दिन पहले हाई लेवल मीटिंग हुई है। दोनों ही डिप्टी सीएम दिलीप जायसवाल समेत तमाम बीकू भाई दलसानिया और संजय मयूख वगैरह जितने भी बड़े लोग थे, चाहे संगठन के हों या फिर मानसी जी जो भी सत्ता में भी बैठे हुए हैं वो लोग हों, तो ये सब जो है मिलकर के डिबेट डिस्कशन इनका चला है। तो ऐसे में देखिए जो बात निकल करके सामने आ रही है कि जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें किसको कौन सी सीट जा रही है। तो देखिए इमामगंज की जो सीट है वो हम पार्टी को ही एनडीए घटक की ओर से जाती हुई नजर आ रही है। यानी आप ये कह रहे हैं कि इमामगंज पहले भी हम के पास थी और अभी उपचुनाव में भी हम पार्टी को ही दिया जाएगा। जी बिल्कुल मानसी, क्योंकि इस चीज़ को समझना जरूरी है कि वहाँ पर जो एक अच्छा खासा वोट बैंक है पिछड़ा समाज का और जीतन राम मांझी उससे आते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी के ही किसी करीबी को ये सीट जाती हुई नजर आ रही है, चाहे उनके बेटे हों या फिर कह लीजिए उनके दामाद हों या फिर कह लीजिए कि उनकी बहू भी जो है वो आजकल मांग कर रही है। तो मतलब पूरा परिवार जो है ना मानसी, वो इस सीट पर लड़ना चाहता है। चाहे आप देवेंद्र मांझी की बात कर लीजिए जो कि जो है दामाद हैं जीतन राम मांझी के, या बेटे प्रवीण मांझी की बात कर लीजिए। एक तो संतोष सुमन है, संतोष सुमन के भाई हैं, तो वो जो है प्रवीण मांझी, वो भी बात कर रहे हैं खुद वहां से चुनाव लड़ने की। फिर उसके बाद संतोष सुमन की जो पत्नी है वो भी चाहती हैं कि वहां से चुनाव लड़े, लेकिन सीट तो किसी एक को ही जाएगा। और ऐसी स्थिति में बात करते हैं कि देखिए विपक्ष के पास जो है ये सीट कहाँ जाती हुई नजर आ रही है। तो उदय नारायण चौधरी की बात जो है वो मानसी जी चल रही है। देखिए उदय नारायण चौधरी 5 बार के जीते हुए एमएलए रह चुके हैं वहां से, और जो है उदय नारायण चौधरी को
पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि ये सीट जो है वो जा सकती है। मगर इसमें एक और पेंच कहाँ फंस रहा है, देखिए ऐसा नहीं है कि विपक्ष जो है बिल्कुल क्लियर है कि उदय नारायण चौधरी को ही देना, रोशन मांझी को भी ये सीट जा सकती है, क्योंकि रोशन मांझी ने इससे ठीक पहले उदय नारायण चौधरी को ही 1200 से 1500 वोट से, मतलब जीते तो उदय नारायण चौधरी ही थे लेकिन मात्र 1200 से 1500 वोट से ही ये हारे थे। तो ऐसी स्थिति में दोनों की ही जो है दावेदारी मजबूत है, देखना होगा कि विपक्ष किसको चुनता है। अब बात करते हैं कि जो बेलागंज सीट है जहां से सुरेंद्र यादव जो है वो अब खाली किए हैं उस सीट को, वो अब जहानाबाद के सांसद बन गए हैं। तो देखिए सुरेंद्र यादव के जाने के बाद सुरेंद्र यादव के ही किसी परिवार वाले की जो है बात चल रही है मानसी। सुनने में तो ये भी आया कि लालू प्रसाद यादव ने मुहर भी लगा दी है कि ठीक है, और कोई और भी नहीं है बल्कि सुरेंद्र यादव अपने बेटे की ही बात जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके जो बेटे हैं विश्वनाथ यादव, वो जो है वहां से दावेदारी अपनी रख सकते हैं, ठीक है, आरजेडी की ओर से। और एक और बात बता दें कि ऐसा क्यों है, देखिए उनके एक ना दामाद हैं जिनका नाम है रिंकू यादव। रिंकू यादव पार्षद भी हैं उसी क्षेत्र से। तो देखिए पिता सांसद, फिर उसके बाद जो सुरेंद्र यादव के दामाद हैं वो एमएलसी। तो ऐसी स्थिति में बेटे को जो है एक होता है ना प्लस पॉइंट मिल जाता है परिवार की वजह से, तो वो वहां पर दिख रहा है। अब उसके बाद बात करेंगे कि बीजेपी या फिर एनडीए की ओर से ये सीट किसको जाएगा, तो ये सीट बीजेपी को नहीं जा रही है। इस सीट पर जदयू के रॉकी यादव जो है वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे। देखिए रॉकी यादव जो है वो मनोरमा देवी के बेटे हैं। मनोरमा देवी पहले यहाँ से जीती हुई हैं और अब वो चाहती हैं कि उनका बेटा यहाँ से चुनाव लड़े। दरअसल बात यह है कि उनके बेटे के ऊपर कुछ केस हुए थे मानसी, लेकिन वो केस जीत गए। तो ऐसी स्थिति में उनकी जो लाइमलाइट थी, एक जो होता है ना कि आप आ जाते हैं पब्लिक डोमेन में, तो वो डोमेन में आ गए, फिर से वो लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। मतलब होता है ना कि एक चुनाव से पीछे पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, तो वैसा भी वो कर रहे हैं। तो पूरी संभावनाएं हैं कि रॉकी यादव को ही ये सीट जाए। और सुनने में अंदर की बात ये भी आ रही है कि मनोरमा देवी ने नीतीश कुमार से ये बात करके रख भी दिया है कि मेरे बेटे को यहाँ से चुनाव लड़ने दीजिए। तो यानी जदयू वहां से लड़ सकती है। हाँ बिल्कुल, जदयू ही वहां से लड़ती हुई दिख रही है मानसी जी। और एक होता है ना कि मनोरमा देवी ही वहां से कैंडिडेट है, लेकिन वो अपने बेटे को मौका दे रही हैं। मनोरमा देवी की उम्र भी हो गई है, तो नई पीढ़ी को वो लाना चाहती हैं राजनीति में। अब बात करेंगे तरारी से। तो तरारी से देखिए राजू यादव का नाम जो है वो बहुत प्रबलता से सामने आ रहा है। अभी 2024 के चुनाव हुए, 2024 के चुनाव से पहले 2019 में चुनाव थे। तो 2019 के चुनाव में मानसी वहां से राजू यादव ही खड़े हुए थे। और राजू यादव जो है वो बहुत, एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा वोट से हारे नहीं थे। मतलब 4 लाख वोट जो है वो उस टाइम पे लेकर के आए थे। तो 4 लाख वोट अपने आप में अहम है। तो सुदामा प्रसाद जब ये सीट खाली कर रहे हैं तो संभावनाएं हैं कि राजू यादव को जाए। कुछ जगह ये भी बात चल रही है मानसी कि कहीं परिवारवाद की वजह से सुदामा प्रसाद के बेटे, ये बहुत बड़ी खबर है और अंदर की खबर है कि सुदामा प्रसाद चाह रहे हैं मन ही मन कि अपने बेटे को वो जो है लड़वा दें। लेकिन मुझे मतलब या फिर राजनीतिक विश्लेषकों को भी नहीं लगता है कि उनके बेटे वहां पर बहुत ज़्यादा सक्सेस जो है वो कर पाएंगे। अब बात करते हैं, देखिए बीजेपी की ओर से वहां से कौन होगा, ठीक है, तरारी से। तो बीजेपी की ओर से पिछली बार कौशल कुमार विद्यार्थी को जो है टिकट दिया गया था और एक बड़ी शर्मनाक हार थी उस जगह पे। आप ठीक से देखें तो मात्र 14,000 वोट जो है वो पिछली बार की विधायकी में आई है 2020 में, मात्र 14,000 वोट। तो एक बीजेपी का पार्टी है, मान के चलिए इतनी मजबूत संगठन है, और उसके बावजूद अगर 14,000 वोट आते हैं तो ये गलत मैसेज जाता है कहीं ना कहीं। तो और देखिए एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वहाँ से जिनका नाम है नरेंद्र कुमार पांडे। इनको इंडिपेंडेंट होते हुए मानसी 63,000 वोट आए थे। तो संभावनाएं ये भी हैं कि नरेंद्र कुमार पांडे को अपने पाले में लेकर के और उसके बाद इनको ही टिकट दिया जाए, चाहे बीजेपी अपने पाले में लेके दे दे या फिर जदयू अपने पाले में लेके दे दे, लेकिन ये भी सीट जो है नरेंद्र कुमार पांडे को ही जाती हुई नजर आ रही है। अब बात हम लोग करेंगे रामगढ़ की, तो रामगढ़ से क्या हो सकता है? नहीं देखिए रामगढ़ से सुधाकर सिंह जो है वो पद खाली किए, अब उसके बाद से रामगढ़ की ये जो सीट है वो खाली हो गई है। तो देखिए रामगढ़ से जगदानंद सिंह जो कि आरजेडी के अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे की जो है बात चल रही है। अजीत सिंह उनके बेटे हैं, उन्हीं की बात चल रही है। और आप जानती हैं कि अगर प्रदेश अध्यक्ष चाहता है कि उनका बेटा चुनाव लड़े तो
कोई बड़ी बात नहीं है, लालू जी से भी डील लगभग डन है। तो ऐसी स्थिति में अजीत सिंह के चुनाव लड़ने के बाद चल रहे हैं। अब बात करते हैं कि इधर से कौन लड़ेगा एनडीए की तरफ से। तो देखिए एनडीए की तरफ से बीजेपी को ये सीट जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहीं से अशोक सिंह जो है वो आसपास के क्षेत्र से विधायक हैं और वो राज्य में मंत्री भी हैं बिहार कैबिनेट में। तो उन्हीं के एक भाई हैं संतोष सिंह को जो ये सीट है वो जाती हुई नजर आ रही है। संतोष सिंह पिछले 2 बार चुनाव भी लड़े हैं, उनका एक अच्छा अनुभव भी है। और फिर उसके बाद जो होता है ना कि एक पृष्ठभूमि तैयार करना, तो ये भी अब अपनी एक पृष्ठभूमि तैयार करते नजर आ रहे हैं। तो ये जो चार जगह पे उपचुनाव जो होने हैं, तो इसमें आपने बताया कि कहीं से हम, तो कहीं से आरजेडी, तो कहीं पर बीजेपी और कहीं पर जदयू को टिकट मिलने की जो है, मतलब चुनाव लड़ने की जो है वो संभावना जताई। क्या लगता है आशीष कि कब तक ये चुनाव होंगे? क्या डेट निकल कर सामने आया? नहीं देखिए मानसी, चुनाव ज़्यादा दिन जो है स्ट्रेच होना नहीं मतलब है। आसपास ही है। स्पष्ट है कि अगस्त में ही हो जाएंगे चुनाव। और अगर नहीं होता है अगस्त में तो फिर भी मान के चलिए जो सितंबर महीना आएगा, सितंबर, उसके पहले हफ्ते में जरूर क्लियर कर दिया जाएगा। क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि देखिए जब झारखंड में और में भी जब चुनाव होना है तो उधर भी तो चुनाव आयोग अपनी व्यस्तता जो है रखेगा। तो जल्दी हाँ, डेट दूर नहीं है, हाल ही के दिनों में इन जगह बस पर भी एक चुनाव एक हो एक जाएंगे। एक महीने के अंदर में ये सब चीज जो है वो ताना बाना हो जाएगा पूरा। तो ऐसे में बिहार की 4 सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ है। आशीष ने बताया है कि किस सीट पर कौन इस बार चुनाव लड़ने वाला है। हालांकि अभी तक डेट की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अगर देखा जाए तो अगस्त सितंबर में भी ये जो उपचुनाव होने हैं उनके जो डेट हैं वो सामने आ जाएंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।